सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोग आशीषित हैं। आज प्रभु के वचन में से एक टॉपिक को आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसका विषय है चिंता। आज बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में चिंता बहुत आम हो चुकी है। छोटी छोटी बातों की चिंता अपने जीवन में वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार के रोग उनके जीवन का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन प्रभु ने वचन में साफ रीति से हमें कहा है, हमें बताया है, हमें समझाया है कि किसी भी बात की चिंता ना करना, किसी भी बात की चिंता मत करना। प्रभु ने वचन में ये नहीं कहा कि तू अपनी बीमारी की चिंता कर, उसको छोड़कर बाकी तो किसी और बात की चिंता मत करना। नहीं, परमेश्वर ने वचन में इस प्रकार कहा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। तो क्यों आज हम ये चिंता हमारे जीवन का एक हिस्सा हो चुकी है? क्यों हम अपना बोझ परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं? क्यों हम परमेश्वर के साथ अपने आप को, अपने रिश्ते को नहीं जोड़ पा रहे हैं? वचन में लिखा है कि जो यीशु के दुल्हन में शामिल ना होगा, जिसमें खुदा का रूह नहीं होगा, वो यीशु के दुल्हन में शामिल नहीं होगा। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पुकारें, बुलाएं, आमंत्रित करें। प्रभु ने वचन में कहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है, तुम्हारा मददगार है। अगर आज किसी बात की चिंता तंग कर रही है, किसी चीज की चिंता आपको बहुत परेशान कर रही है, घुटनों पर आए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, प्रभु से मदद मांगेंगे, तो वो जो हमारा सहायक परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारी जरूर सहायता करेगा। आज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है अपनी बीमारियों की। आज हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने हालातों की। चाहे जितना भी बड़ा दुख है, चाहे जितना भी बड़ा बोझ है, वो परमेश्वर को दे दे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपना सारा बोझ मुझे दे। जब हम अपना सारा बोझ उसे दे देंगे, जब हम अंदर से खाली हो जाएंगे, तब खुदा का रूह हमारे अंदर आएगा। और जब परमेश्वर का रूह हमारे अंदर होगा, तो चिंता की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं रहेगी। आज मैं उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ जो अपने हालातों के कारण बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आज का ये वचन, आज की ये वीडियो उनके लिए है। आज प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अपना सारा बोझ मुझे दे दे, किसी भी बात की चिंता मत कर। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ सही करेंगे। वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। वो चीज़ें हमें अभी समझ में नहीं आ रही हैं, हमें अभी समझ में नहीं आएंगी। एक टाइम आएगा जब हमें वो चीज़ें समझ में आएंगी, तब हमें ये विश्वास होगा कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया था, परमेश्वर ने जो मेरे लिए सोचा था, वो बेटर था मेरी सोच से। आज हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें वो सब कुछ मिल जाए जो हम चाहते हैं। परमेश्वर हमें वो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनमें से गलत भी हो सकती हैं, जो हमारे जीवन को नुकसान दे सकती हैं, हमारे जीवन को नाश की ओर लेकर जा सकती हैं। परमेश्वर उन चीज़ों को हमारे जीवन में कभी अलाउ नहीं करेंगे। आज हमें लगता है कि जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे एक कारण है कि परमेश्वर जानते हैं कि आने वाले समय में आपको इससे नुकसान हो सकता है, चीज़ आपको दुखी कर सकती है। तो सदा के दुख से बेटर है कि इस टाइम की जो चिंता है, आप उस चिंता को परमेश्वर के हाथों में दें, क्योंकि जब सारी सिचुएशन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जाएगी, सब कुछ अच्छा होगा। आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी किसी बात से परेशान हैं, चिंतित हैं, अपने घुटनों पर आए, प्रार्थना करें, अपना सारा बोझ परमेश्वर को दे दें और अपने अंदर उसके आत्मा को आने दें। क्योंकि जब आत्मा आपके अंदर होगा, आपकी सहायता करेगा, तो कोई चिंता, कोई हालात आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा।
मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। सभी को जय मसीह की।